जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग मेरे भाई, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग भाई, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत अच्छे। गुड इवनिंग भाई। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है, ये बात थोड़ी बताइए एक बार। ठीक है, ऑल ओके भाई। चलो भाई, क्या हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। अभी नया नया स्टूडियो शिफ्ट किया ना हम लोगों ने, तो इसी वजह से जो है थोड़ी सी परेशानी आ रही है। बट आप उम्मीद हम लोग ये करके चल रहे हैं, बहुत जल्दी ये सभी सिचुएशंस हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। हाँ, मैं भी परेशान नहीं हो रहा हूँ। कुछ थोड़ी सी हमारी कुछ क्लासेस में डिस्टरबेंस आ जाएगी, कभी कोई बैच जो है वो किसी बैच में प्रॉब्लम आ जा रहा है, कभी किसी बैच में, लेकिन नेक्स्ट मंडे के पहले पहले सभी चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे एक परफेक्ट वे में। ठीक है, अभी ऑल क्लियर है, बहुत शानदार। तो जैसा कि कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, और कल की क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने यूनिट जेट देखा। इसमें मैंने आपको दो टॉपिक्स नहीं कराए हैं नंबर सिस्टम में। वो एक हमारा टॉपिक है फैक्टर वाला, और दूसरा हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस वाला। ये दो टॉपिक हमारे एक तरीके से रिसेंट के एग्जाम्स में नहीं पूछे जा रहे हैं, इसी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है, इसीलिए इसको कराने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड टॉपिक है, जिससे भर भर के सवाल आ रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं में मेरे भाई, वो मेरे भाई यहाँ पर हो गया एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। आज के समय अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आप लास्ट तक देखें, और काफी कुछ आप इससे सीखने वाले हैं। एक कंप्लीट एचसीएफ का कंसेप्ट, एक कंप्लीट एलसीएम का कंसेप्ट, उसके आधार पर यहाँ पर और भी कितने तरह के सवाल मेरे भाई बनाए जा सकते हैं, वो सारी बातें आप लोग जानेंगे आज की वीडियो में। तो स्वागत है आपका महाभारत बैच के डे नंबर 31 में। इसके पहले मैंने 30 क्लासेस इस सीरीज में ली है, इस महाभारत बैच में लिया है, और आप इसको पूरी की पूरी बाकी की 30 क्लासेस जो है वो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इस YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट है महाभारत बैच बाय आदित्य रंजन सर के नाम से मैथ्स का, और वहां पर आप पूरा का पूरा कंप्लीट जितनी वीडियो मैंने पढ़ाई है वो आप मेरे भाई देख पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की लेकर। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, और साथ में मैं आपको बता दूं तो आज के सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज मेरे भाई अपने टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, लाइटिंग सही है स्टूडियो की, जरा ये बताओ एक बार आप लोग। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। बिल्कुल, एचसीएफ और एलसीएम आज से हम स्टार्ट करेंगे बहुत तरीके से, कायदे से, बहुत अच्छे से हम सारे के सारे पॉइंट्स को कवर अप करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा मेरे भाई। ये जो आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ते हैं, असल में होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी दो पॉइंट्स को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको पूरा का पूरा जो है मीनिंग लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम का मतलब होता क्या है। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन अदर वर्ड, एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन नंबर। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक व्यक्ति जो है वो 10 के मल्टीपल में काम करता है, या ऐसे मान लो एक व्यक्ति 5 के मल्टीपल पर काम करता है, और दूसरे व्यक्ति जो है वो 3 के मल्टीपल पर काम करता है। समझ गए बात को मेरे भाई। एक व्यक्ति के पास 5 रुपए के सिक्के हैं, दूसरे के पास 3 रुपए के सिक्के हैं। तो यहां पर एक तरीके से अगर हम बात करें तो कितना पैसा मिनिमम होना चाहिए कि वो पैसा जो है वो दोनों से डिविजिबल हो। कहने का मतलब जो 3 रुपए वाले सिक्के के पास भी होना चाहिए और 5 रुपए वाले के पास भी होना चाहिए। या ऐसा कह लीजिए एक व्यक्ति जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 रुपए, 6 रुपए, 9 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, ऐसे करके। मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझे तो एक हमारा 3 का मल्टीपल है, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, वो ऐसे चल रहा है, अपने 3 के मल्टीपल में चल रहा है। और दूसरा हमारा 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 25 हो गया मेरे भाई, और उसके बाद 30 हो गया, इस तरीके से करके। ये वाला भाई थोड़ा हम इसको और ऊपर बढ़ा के लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया, ऐसे कर करके ये जाएगा। 5 वाला ऐसे कर करके जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो कॉमन चीजें कितनी सारी हैं। देखो, एलसीएम का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझना, लीस्ट कॉमन
मल्टीपल। तो पहली बात मेरे भाई, ये हमारे क्या है, 3 के मल्टीपल है, ये हमारे क्या है, 5 के मल्टीपल है। ठीक है, गुणनखंड है मेरे भाई यहाँ पर। अब इनमें अगर कॉमन की बात करें तो जैसे देखो 15 इसके पास भी है, 15 इसके पास भी है, उसी तरीके से 30 इसके पास भी है, 30 इसके पास भी है। आगे भी चल के अनेक संख्या आएंगी जो दोनों में कॉमन निकलेगी, लेकिन हम एलसीएम किसे कहते हैं, तो एलसीएम उस छोटी से छोटी संख्या को कहते हैं जो दोनों में कॉमन है। आगे तो चलकर 30 भी आएगा, फिर आगे चलकर हो सकता है 45 भी आएगा, मतलब 15 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 5 और 3 यानी 15 के मल्टीपल, तो 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, ऐसे कर करके बहुत सारी संख्याएं इनके बीच कॉमन आने वाली है। लेकिन एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कहता है भाई देखो अनंत तक तुम कहां जाओगे हमको पता नहीं, तुम्हारी औकात हमें पता है, तुम शुरू कहां से हुए थे। यानी कहने का मतलब वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, सबसे छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम अगर हम 3 और 5 की बात करेंगे तो एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के काफी सारे तरीके होते हैं। एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा हमारा जो है कॉमन मेथड होता है, काफी सारे तरीके होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम निकालने को लेकर, तो समझिएगा, जानिएगा मेरी बातों को, जो जो हम आपको बताते चलेंगे। कहीं पर किसी भी पॉइंट पे दिक्कत आएगा मेरे भाई, तो तुरंत आप मुझे बताइएगा कि सर यहाँ पर ये पॉइंट में प्रॉब्लम है, और आंसर देते चलिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 संख्या लिख दी, एक मैंने लिख दिया 12 और एक मैंने लिख दिया 15, और मैंने कहा भाई इनका एलसीएम बताओ। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अगर मेथड नंबर 1 से आप जाना चाहते हैं इनका एलसीएम निकालना, तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो मेथड नंबर 1 आपका यहाँ पर हो गया कि आप 12 का फैक्टराइजेशन लिखो। जैसे 12 क्या हो गया, 4 इंटू 3, यानी आप लिखोगे सर 2 का स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15 की अगर आप बात करते हैं तो 15 हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो अगर हम इनका एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जितना आप कॉमन ले सकते हैं, यानी जो हाईएस्ट पावर आप कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 का पावर इसके पास 2 है और इसके पास 2 का कोई भी पावर नहीं है, तो हाईएस्ट कितना ले सकते हो, 2 के 2 पावर है। यहाँ पर 3 का 1 पावर है, यहाँ 3 का 1 पावर है, तो हाईएस्ट कितना ले सकते हैं, हाईएस्ट 3 का 1 पावर ले सकते हैं। यहाँ पर 5 का कोई पावर नहीं है, यहाँ 5 का 1 पावर है, तो 5 का 1 पावर कॉमन ले सकते हैं। यानी हम बोलेंगे सर 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 चौके 20 तरीके 60, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका लघुत्तम समावर्तक जो है वो हमारा 60 हो जाएगा। जिन लोगों ने मेरे भाई वीडियो को शेयर नहीं किया है, तुरंत हर जगह पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जहां जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जिन ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी का मेरे भाई फायदा हो पाए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मानो मेथड नंबर 2 हमारा क्या है, सॉल्व करने का। तो मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर कॉमन मेथड ले सकते हैं 12 और 15 के नाम पर। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। तो मेरे भाई इसका एक नियम होता है, आप यहाँ पर है ना इसको ऐसी संख्या से भाग करोगे जो कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड कर पाए। जैसे बहुत लोग सोचते हैं क्या हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नहीं, आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको इसको ऐसी संख्या से डिवाइड करना होगा जो कम से कम दोनों संख्याओं को डिवाइड करे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 4 बार में, और 3 से कितनी बार में, 5 बार में। अब ऐसी कोई संख्या मिलेगी ही नहीं आपको जो मेरे भाई 4 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे। तो जब नहीं डिवाइड हो पाएगा तो चुपचाप एलसीएम के लिए क्या लिखोगे, तो बाहर वाली जो संख्या है उसे लिख देना, और उसके बाद ये जो दोनों बच गए उसे लिख देना। तो ये तुम्हारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक तरीका हमारा ऐसा होता है कि हर किसी का इंडिविजुअल हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा तरीका हमारा मेरे भाई ये हो गया। एकदम 0 से लेकर हीरो लेवल तक सारी बातें हम लोग जानेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सेशन में बने रहने की जरूरत है। चलिए मान लीजिए हम कुछ संख्या लेते हैं। मान लीजिए 24 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, और उसके बाद 10 हो गया, और मान लीजिए उसके बाद 12 हो गया, या 12 ना लेके और मान लीजिए 8 ले लेते हैं। और मैंने कहा ये 4 संख्याओं का मुझे क्या चाहिए मेरे भाई, तो 4 संख्याओं का मुझे LCM चाहिए, लघुत्तम समावर्तक चाहिए। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेथड नंबर 1 से अगर कोई बच्चा बोलेगा तो वो क्या देखेगा, तो पहले भाई 24 हो गया, फिर उसके बाद 15 हो गया, फिर उसके बाद 10 हो गया, फिर उसके बाद 8 हो गया। वो हर किसी का निर्माण देखेगा कि ये हुआ कैसे है। अच्छा, कभी भी इन संख्याओं को जब आप लिखते हैं तो इनको प्राइम नंबर के पावर में लिखा करिए। कभी ऐसे मत लिख दीजिएगा 8 को कि सर ये 4 इंटू 2 है। नहीं मेरे भाई, ये प्राइम नंबर नहीं है, हमेशा प्राइम नंबर के पावर में इसको लिखा जाता है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 8 जो बना है वो हमारा क्या बना है, 2 के क्यूब से बना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा। 10 जो बना है वो 2 इंटू 5 से बना है।
15 जो बना है वो 3 इंटू 5 से बना है। 24 की अगर हम बात करें तो 8 इंटू 3 से बना है। 8 का मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1 हो जाएगा मेरे भाई, इस तरीके से करके। अब अगर हम एलसीएम लेने की बात करते हैं तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 का पावर, देखो 2 का पावर मैक्सिमम किसके पास है, तो 2 का पावर मैक्सिमम जो हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद आप 3 के पावर को देखिए, 3 का पावर मैक्सिमम कितना है, 3 का पावर मैक्सिमम 1 हो गया। उसके बाद कितना हो गया मेरे भाई, तो 5 का कितना मैक्सिमम पावर हो गया, 1 हो गया। तो 8 इंटू 3 24, और 24 का 5 गुना कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। इसलिए इन सब कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो इन सब कैल्शियम 120 हो जाएगा। वाह मेरे शेरों, खतरनाक मेरे भाई, सभी आंसर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या था, मेथड नंबर 1 था। अब हम मेथड नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं कि मेथड नंबर 2 हमारा क्या होगा और कैसे होगा, वो भी थोड़ा समझ लेते हैं मेरे भाई कि मेथड नंबर 2 के माध्यम से हम इस सवाल को कैसे आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 जानते हैं। मेथड नंबर 2 हमारा क्या है, मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मेथड नंबर 2 क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 24 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया और मेरे भाई 8 हो गया। अब इन सब का मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है मेरे भाई, एलसीएम लेना है, लघुत्तम समावर्तक लेना है। तो मैंने कहा मैं एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जो कम से कम 2 संख्याओं को जरूर काट पाए, कम से कम 2 संख्याओं को मेरे भाई जरूर काट पाए। तो यहां पर सबसे पहली वो संख्या क्या हो जाएगी, तो जैसे मानो 2, आप देखो सबसे छोटी संख्या 2 जो है कम से कम 2 संख्याओं को काट रही है। इसे 12 बार में काट रही है, इसे नहीं काट पाएगी, छोड़ दो। इसे 5 बार में काट रही है, इसे 4 बार में काट रही है। फिर और कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इसे 6 बार में काट रही है, इसे 15 बार में, इसे काटे नहीं। जिसको नहीं काटेगी उसको मत छेड़ना, उसको ऐसे रहने देना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसे कितनी बार में, 2 बार में। अभी भी स्टिल मेरे भाई 2 इसे काटेगी, कितनी बार में, 3 बार में। ये हमारा हो गया 15, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया 1। अब दूसरी संख्या कौन है, अब 2 मेरे भाई किसी को नहीं काटेगी। अब 2 नहीं काटेगी तो कौन काटेगा, तो बोलोगे सर 3 काटेगा। 3 इसे कितनी बार में काटेगा, 1 बार में। इसे कितनी बार में काटेगा, 5 बार में। इसे कितनी बार में, तो काटेगा ही नहीं, और ये तो 1 है। और लास्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5। 5 से 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में, और मेरे भाई 1 बार में। इसीलिए अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 125। तो मेरे भाई मैं सारा यहाँ 120 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 120। तो 2 तरीके से हमने आपको बताया एलसीएम निकालने का। एक हमारा ये तरीका हो गया और दूसरा हमारा ये तरीका हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अलग अलग कैलकुलेट करके तब बाद में इकट्ठा कॉमन लेते हैं, और इसमें शुरू में ही कॉमन लेते चलते हैं ताकि हमारा एलसीएम निकल कर आ जाए। क्लियर है भाई, ओके है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। तो आज मुझे लग रहा है एलसीएम का आप लोग कंसेप्ट समझ पाए कि एलसीएम हमारा होता क्या है। अब आ जाइए दूसरा वाला पॉइंट हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो कुछ छोटे छोटे सवाल हम आपको देते चल रहे हैं। बताइए 18 और 42 का एलसीएम कितना होता है, फटाफट यहाँ पे। केतन बनवाल कहते हैं प्लीज अपडेट वीओडी मैथ्स बैच। केतन जी शायद आपको पता नहीं है कि आपका वीओडी बैच जो है वो अपडेट हो गया है, और 2-3 चैप्टर्स और हैं जो धीरे धीरे अपडेट भी हो रहे हैं, और उसके बच्चों को हम नोटिफिकेशन भी देते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिना बताए उन्हें हम अपडेट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए बताइए भाई। चलिए, तो एलसीएम बताइए यहाँ पर कितना होगा। आप बोलेंगे सर देखिए 18 और 42 की बात आप करते हैं, तो 18 और 42 में देखो धीरे धीरे मैं आपको फास्ट प्रोसेस पर भी लेके चलूंगा कि फास्ट प्रोसेस इनका क्या है। ऑनेस्टली बताऊं तो जैसे भी मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच ही बताऊंगा। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम 2 से काटे यहाँ पर कितनी बार में, 9 बार में। फिर 2 से हम काटे 21 बार में। अब 2 से हम और नहीं काट पाएंगे तो हम 3 से काटते हैं, 3 से 3 बार में, और 3 से कितना, 7 बार में। फिर तब एलसीएम लेते वक्त हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि सर 2 हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, और जो नीचे बच जाते हैं मेरे भाई उन्हें हम लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2, यहाँ पर देखो 7 तिरके 21, 21 इंटू 3 63, 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। जो मेरे सारे भाई सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल 126 जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि क्या हम सवालों को ऐसे बनाएंगे पेपर में, यार ऐसे बनाएंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को समझो। हमें है ना थोड़ा फटाफट करना आना चाहिए सवालों को लेकर। जैसे आपके माइंड में यहाँ पर ये जूझना चाहिए कि यार ये 6 से जा रहा है, ये भी 6 से जा रहा है, तो एलसीएम लेते वक्त पता है क्या करो, आप देखो ये कितना है, 6 इंटू 3 है, और ये मेरे भाई कितना है, तो 6 इंटू 7 है। तो 6 दोनों में आ गया, तो इसको उठा के रख लो, और यहाँ पर 7 इंटू 3 21 कर लो, सीधा का सीधा एलसीएम कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, बात खत्म। यानी आप है ना शुरू में अपने माइंड में ये लिया करो कि कितने कॉमन टर्म्स हम ले सकते हैं। मुझे यहीं से दिख गया था 6 दोनों के पास है, तो 6 तो आएगा ही आएगा। 6 इसे 3 बार में काटेगा, 6 इसे 7 बार में काटेगा, 3 7 का एलसीएम 21 होगा, सीधा आंसर कितना हो जाएगा,
126 हो जाएगा। अभी तो हम इसे अप्लाई करते चलेंगे और बड़ी बड़ी संख्याओं पर मेरे भाई अप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे सबसे पहला सवाल जो आपका अभी रिसेंट में पूछा गया और मैंने सोचा कि ये बच्चों को क्वेश्चंस कराना जरूरी है, तो सबसे पहला सवाल देखो, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपका आज एचसीएफ एलसीएम का क्लास होने वाला है, यकीन मानिए। नया पैटर्न पर, अपडेटेड पैटर्न पर कंप्लीट चीजें आप जानेंगे, एक कंसेप्ट जानेंगे फिर उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर एक कंसेप्ट जानेंगे फिर उसके ऊपर क्वेश्चन। और आप लोग जो ये प्यार दिखा रहे हैं ना डेली के सेशन में सही टाइम पर 8:30 बजे लाइव रहकर, इससे मेरा हिम्मत और बढ़ रहा है और मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने पे। तो सेशन को हर जगह पर लाइक और शेयर करते रहा करिए और भारी संख्या में बच्चों को जोड़िए ताकि उससे मोटिवेशन और मिलता रहे। तो कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये हुआ डीपी हेड कांस्टेबल का पेपर 17 अक्टूबर 2022 में, अभी 5 महीने पहले का ये पेपर है हमारा। इसमें कहा गया, देखो 4 ऑप्शंस दिए गए और बोला गया कौन सा कथन सत्य है। पहला, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। मैं हिंदी में थोड़ा बोल देता हूं, हिंदी में नहीं लिखा है, बोल दे रहा हूं मैं कि यहां पर कहा गया कि 2 अलग अलग संख्याएं हैं और उनका जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल होता है, सबसे छोटा वाला जो गुणनखंड खंड होता है, उसी को हम लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। तो क्या ये कथन सही है? तो हाँ भाई बिल्कुल मेरा ये कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। बाकी को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। 2 संख्या होती है और दोनों में जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल जो दोनों में कॉमन रहे, जैसे 3 और 5 दोनों में क्या कॉमन है? 15 कॉमन है और 15 सबसे छोटा वाला नंबर है। तो इसलिए कभी भी 2 संख्या अगर आप लेते हैं तो उनके कई सारे मल्टीपल होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल होगा ना, जो दोनों में कॉमन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम एलसीएम बोलेंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए यहां पर। अब यहां पर जैसे सवाल दिया गया और कहा गया बताओ यहां पर इनका एलसीएम कितना होगा। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे यहां पर? ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालने की बात हम करते हैं। तो पहली वाली संख्या हमारी क्या है? तो बोलोगे सर 3 का पावर 4 है, उसके बाद यहां पर 5 है, उसके बाद यहां पर 7 का स्क्वायर है और मेरे भाई कितना है? 11 है। ये पहला वाला हो गया। दूसरी वाली संख्या मेरे भाई क्या है? तो 3 का हमारा क्यूब है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद यहां पर 11 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर तीसरी वाली संख्या क्या हो गया? 3 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद 5 का क्यूब है और फिर उसके बाद 11 का पावर 4 है। मैंने कहा तीनों का यहां पर क्या पता करना है? तो तीनों का हमें एलसीएम पता करना है, लघुत्तम समावर्तक। और ये पेपर भी अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया। एचसीएम का जो पेपर था बहुत अच्छा पेपर था। जिन बच्चों ने जो है अगर मानो जिन्हें अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं तो मैं बोलूंगा कि एक आप लोग यहां पर देखो 3 पेपर लगा लेना मेरे भाई। एक आप लोग आईसीएआर का पेपर लगा लेना, 4 शिफ्ट हैं और चारों विद सॉल्यूशन है, मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम पर जाओगे तो मिल जाएगा। दूसरा मेरे भाई डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर लगा लेना एचसीएम का। ठीक है, अगर 2023 में आपको कोई भी परीक्षा देनी है और अच्छे लेवल के प्रश्न आपको चाहिए, स्पेशली बहुत लोगों को सीएचएसएल का मेंस भी देना होगा, तो वो ये दोनों पेपर लगाना। और तीसरा भी एक सीआरपीएफ का भी पेपर हुआ है मेरे भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया था, ये भी लगा लीजिएगा। तीनों में बढ़कर एक से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत फायदा आपका होगा मेरे भाई। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम की बातें जो कर रहे हैं उसको शुरू रखते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे देखो 3 का पावर यहां भी है, 3 का पावर यहां भी है, 3 का पावर यहां भी है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? 3 का जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? 2, 3 और 4। सबसे ज्यादा क्या है? तो 3 का पावर 4 मैक्सिमम है। फिर 5 का पावर इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, तो मैक्सिमम किसके पास है? तो मैक्सिमम 5 का पावर 3 है। 7 इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है, तो 7 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 2 हो गया। 11 सबके पास है लेकिन सबसे मैक्सिमम पावर इसके पास है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो 3 का पावर 4, 5 का क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर बी। और बी फॉर क्या हो जाएगा? एक अच्छा सा वोकैबुलरी बता दीजिए, थोड़ा सा प्यारा सा। हाँ, बी से बाबू नहीं बोला हमने, बी से एक अच्छा सा वोकैबुलरी पूछा है आपसे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। क्लियर हो गया ये बात यहां पर एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक का। अब दूसरा बात यहां पर करते हैं हम एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एक डिफरेंस होता है मल्टीपल में और एक फैक्टर में, इन दोनों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं 2 संख्या लिख रहा हूं, ठीक है, या मैंने कोई संख्या लिखा, सपोज करो मैंने 12 लिखा है। ठीक है, अब 12 के यहां पर 2 चीजें हो सकती हैं। एक मेरे भाई ये हो सकता है कि यहां पर 12 का मल्टीपल, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन के 36, 12 चौके 48, ऐसे करके ये सीरीज मेरे भाई चलती जाए। और दूसरा मेरे भाई ये होता है कि ये 12 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है, किन किन संख्याओं से मेरे भाई विभाजित हो सकता है। तो जैसे 12 हमारा पहले 1 से देखो किस किस से जा सकता है, 1 इसे काट सकता है, 2 इसे काट सकता है,
3 इसे काट सकता है, 4 इसे काट सकता है, 6 इसे काट सकता है, 12 इसे काट सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो 1 2 3 हो गए ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं फैक्टर। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। और ऊपर वाले को हम मेरे भाई क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। समझिएगा इस बात को। तो जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो हमें मल्टीपल्स की आवश्यकता होती है, और जब हमें एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, तो हमें ये फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको यहां पर ये बोलूं कि 12 हो गया और 15 हो गया, इन लोगों का मुझे एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना होगा। तो आप क्या करोगे, तो आप यहां पर जैसे 12 के मल्टीपल हो गए 12, या मान लीजिए 12 15 हो गया ना, यहां पर कोई दूसरा संख्या हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने 6 ले लिया और 9 ले लिया मेरे भाई, तो 6 का मल्टीपल क्या हो गया, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरके 18, 6 चौके 24। आप ऐसे कर करके मल्टीपल लिखते हो, और 9 का यहाँ पर क्या हो गया, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरके 27, ऐसे कर करके इसका मल्टीपल लेते हो। तो जब एलसीएम लेना होता है तो हम इनके मल्टीपल में कॉमन ढूंढ रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है, अच्छा इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये वो सबसे छोटी संख्या है जो दोनों में हमारी क्या है, तो कॉमन है। लेकिन वहीं पर अगर हम इसी 6 और 9 की बात करते हैं, तो अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम देखते हैं 6 किस किस से विभाजित है। 6 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 6 से भी विभाजित है। 9 हमारा किससे विभाजित है, तो 9 हमारा 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। अब ऐसे केस में क्या है, जैसे इसमें कॉमन तो कई सारी संख्या होगी, लेकिन सबसे छोटे वाले को हम लेते हैं, इसीलिए लीस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर भी कॉमन काफी सारी संख्या होगी, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि मेरे भाई काफी सारे सिर्फ एक ही चीज कॉमन मिलेगा, नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 1 भी कॉमन है दोनों में, 3 भी कॉमन है दोनों में। तो एचसीएफ निकालते वक्त ये हाईएस्ट शब्द पर फोकस करिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा। तो 1 हाईएस्ट है कि 3 हाईएस्ट है, तो बोलोगे सर 3 हाईएस्ट है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस हो जाता है हमारा एलसीएम में और एचसीएफ में, कि एलसीएम जो काम करता है वो मल्टीपल में काम करता है, और एचसीएफ जो काम करता है वो फैक्टर में काम करता है। एलसीएम में सबसे छोटे मल्टीपल को लेते हैं, एचसीएफ में सबसे बड़े फैक्टर को लेते हैं। बस ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे मेरे भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे सवालों को हम समझते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि यहाँ पर आप काफी सारी चीजों को लेकर आप समझ पा रहे होंगे। ये लीजिए, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 42। अब इसका प्रोसेस भी क्या होता है, जैसे मान लो 18 और 42 है, ये दो संख्या दे दी है और बोला गया इनका महत्तम समावर्तक बताओ। तो जैसे एलसीएम निकालने के मैंने 2 मेथड बताए हैं, एचसीएफ निकालने के भी 2 मेथड होते हैं। पहली बात यहाँ पर सेम तरीके से 18 हो गया और 42 हो गया, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 18 को लिखेंगे। तो 18 2 इंटू 9 है, यानी 2 इंटू क्या है, तो 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है। और 42 हो गया 14 इंटू 3 है, यानी अगर हम बात करते हैं तो 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू हमारा हो जाएगा 7। तो अगर हम एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, तो जो कॉमन होगा वही लोगे। तो यहां पर देखो तो कॉमन कितना है, तो 2 का पावर 1 कॉमन है, तो 2 का पावर 1 लोगे। ठीक है, और यहां पर कॉमन कितना है, तो इसके पास 3 के 1 पावर है, इसके पास 3 के 2 पावर है। हमें कॉमन लेना है जो दोनों के पास मौजूद हो। तो इसके पास 3 का 1 पावर मौजूद है, इसके पास भी 3 का पावर 1 मौजूद है, यानी हम कितना ले लेंगे, तो 3 ले लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे यहाँ पर, तो जो हमारा कॉमन होगा ना, उन्हीं फैक्टर्स को हम यहाँ काउंट करने वाले हैं। और दूसरा जो मेथड हो गया मेरे भाई, वो क्या हो गया, डिवीजन मेथड हो गया यहाँ पर 18 और 42 का। तो मेरे भाई सबसे छोटी संख्या ढूंढो जो दोनों को काटे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। 2 ने इसे कितनी बार में काटा, 9 बार में। 2 ने इसे कितनी बार में काटा, 21 बार में। फिर उसके बाद क्या 2 अब इसे काट पाएगा, तो बोलोगे नहीं सर नहीं काट पाएगा। तो नहीं काट पाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 से इसे डिवाइड करोगे 3 बार में, और 3 से डिवाइड करोगे 7 बार में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एलसीएम लिखते हैं, तो एलसीएम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 2 इंटू 3 हमारा हो जाएगा, और उसके बाद मेरे भाई 3 इंटू 7 हो जाएगा, बड़े प्यार से यहाँ पर। लेकिन आप जब एचसीएफ लिखते हो ना,
तो HCF लिखते वक्त आपको ये सारी बातें बकैती नहीं बतियानी होती है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई फोकस करना होता है HCF लिखते वक्त कि भाई जो कॉमन है सिर्फ इधर वाला पार्ट ही हमारा HCF कहलाता है, यानी 2 इंटू 3 बस। नीचे वाले पार्ट को नहीं लेते हैं क्योंकि नीचे वाला पार्ट हमारा कॉमन नहीं है। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल है जो आगे चल के दोनों को लिंक करने में बहुत ज्यादा काम आएगा कि जब हम दो संख्याओं को ले रहे होते हैं तो कैसे उनके HCF और LCM में हम संबंध निकाल पाते हैं। तो क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, यानी अगर एलसीएम लेना है तो इधर वाले को भी गुना करना होता है, लेकिन जब एचसीएफ लेना होता है तो सिर्फ जो संख्या कॉमन है मेरे भाई उसे गुना करना होता है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसी के ऊपर चलिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, 110, 180 और 540 मेरे भाई बताइए फटाक देना इनका एचसीएफ कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमारा कितना होगा। आप बोलोगे सर देखो कॉमन हर किसी के पास क्या है, तो देखो इसके पास भी एक 0 कॉमन है, इसके पास भी एक 0 कॉमन है, इसके पास भी एक 0 कॉमन है, यानी फटाक देना हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बोलो कैसे लिखे, बिल्कुल हम बताते हैं ना। देखिए आप यहाँ पर 110 लिखिए, उसके बाद यहाँ पर 180 लिखिए और उसके बाद यहाँ पर 540 लिखिए। मेरे भाई मुझे तो सबसे पहले 10 ही कॉमन दिख गया, मैंने सब में 10 का भाग लगा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 2 से लगाओ, 3 से लगाओ, 4 से, नहीं, ऐसी संख्या से भाग लगाना जो सबको लपेट दे। तो 10 से लगाओगे 11 बार में, 10 से लगाओगे 18 बार में, 10 से लगाओगे 54 बार में। अब दुनिया की कोई एक संख्या ऐसी नहीं बनी है जो तीनों को काटे, 2 को नहीं, जो तीनों को काटनी चाहिए, क्योंकि भाई 2 जो है वो इनको काटेगा, इनको नहीं काटेगा, ठीक है। 3 जो है इन दोनों को काटेगा, इसको नहीं काटेगा, मतलब अब कुछ कटने का है नहीं। तो मेरे भाई जो कॉमन होता है उसी को क्या बोलते हैं, जो कॉमन होता है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। विकास चौहान, अंजलि यादव, अनूप कुमार, इंडियन आर्मी, राहुल जी, अरविंद जी, आर.के. चौधरी, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार भाई। ठीक है, आ जाओ चलो। अब कुछ पॉलिनोमियल के ऊपर भी हमारा दिया जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह दिया और बोला कि इन बहुपदों का जो है वो महत्तम समावर्तक क्या होगा। एग्जामिनर थक गया मेरे भाई अलग अलग सवालों को लेकर। इस बहुपद के पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन अपने तरफ से पूछूंगा। जैसे मान लीजिए ए नाम की एक संख्या है और ए नाम की संख्या के पास क्या है, तो ए नाम की संख्या 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, 5 का पावर 7 है उसके पास और 7 के पावर 1 है। बी नाम की संख्या है मेरे पास मेरे भाई, उसके पास 2 का 1 पावर है लेकिन 3 के 6 पावर है, 5 का उसके पास 1 पावर है और 7 के 9 पावर है। सी नाम की एक संख्या है जो मेरे भाई 2 के यहाँ पर 3 पावर लेके चलती है, ये हमारा 3 के 6 पावर लेके चलती है, ये हमारा 5 के 3 पावर लेके चलती है और ये 7 का 3 पावर लेके चलती है। मुझे क्या बताना है, मुझे एचसीएफ बताना है, बताओ जल्दी इनका एचसीएफ मेरे भाई कितना होगा, फटाक देना। देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर इसका एचसीएफ कितने लोग बता पा रहे हैं, फटाक फटाक बताइए। चलिए आप बोलेंगे सर एचसीएफ का मतलब मेरे भाई क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन ले सकते हैं और सबसे ज्यादा हाईएस्ट भी हो। तो कहने को तो देखो 2 का 3 पावर यहाँ पर है हाईएस्ट, लेकिन वो कॉमन नहीं है ना। ये बेचारा 2 का 3 पावर दे सकता है, ये 2 का 3 पावर दे सकता है, ये बोलेगा हम कहाँ से दे, मेरे पास तो है ही नहीं, हमसे लेना है तो ज्यादा से ज्यादा 2 के 1 पावर ले सकते हो तुम। यानी अगर हम मैक्सिमम लेना चाहें तो सबसे 2 के 1 पावर को ले पाएंगे। फिर उसके बाद 3 पर आते हैं, 3 के 2 पावर 3 के, यानी ऐसे समझ लो एचसीएफ निकालते वक्त सबसे कम पावर देखना होता है और एलसीएम निकालते वक्त सबसे ज्यादा पावर देखना होता है, बस। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते वक्त सबसे कम पावर मेरे भाई किसके पास है, तो 3 के पावर 2 के पास है। यहां पर अगर सबसे देखोगे सबसे कम पावर मेरे भाई किसके पास है, तो बोलोगे सर सबसे कम पावर 5 का पावर 1 है। सबसे कम पावर किसके पास है, 7 का पावर 1 हो गया, लो। तो बोलोगे 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारा 963 इंटू 10 630 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 630 इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा 420 बोल रहा है, भाई साहब तुमको 420 बना के छोड़ेंगे, बता रहे हैं। ठीक है, ये वाली हरकतें की तो 420 वाला आंसर दिया, तो कहां से आया 420 ये बताओ, इतना पढ़ाने के बाद भी 420 वाला आंसर दे रहे हो तुम, शर्म नहीं आता है तुमको, ये बताओ पहले है। चलो मेरे भाई आ जाओ यहाँ पे। तो सवाल को हम लोग देखते हैं, बढ़िया से बनाते हैं। यहाँ पर ये समझिए, हमें कहा गया ये फलाने फलाने बहुपद हैं और इनका महत्तम समावर्तक बताना है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम कॉमन होगा वो मेरे भाई कितना होगा। देखो एक तरीका तो यहाँ पर ये हो जाता है कि कौन सी वैल्यू सबको सेटिस्फाई कर रही है, एक वो हो जाता है, और एक हमारा बेसिक मेथड होता है। तो पहले हम लोग इसका बेसिक मेथड सीखते हैं मेरे भाई कि हम इस सवाल को बेसिक से कैसे बनाएंगे, ये बड़ा जरूरी है। तो अगर हम बेसिक से देखें तो जैसे मान लीजिए x का पावर 4 माइनस 1 है, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, मैंने पहले भी कई बार यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, मैं आज भी एक बात कहता हूं और इसको तोड़ने का एक तरीका बताता हूं, समझो मेरी बात को।
कोई भी संख्या आपको तोड़नी है, जैसे मान लीजिए x का पावर 8 है और -1 है, आपको मेरे भाई तोड़नी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब x का पावर 4 माइनस 1, ठीक है, या x का पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 है। फिर उसके बाद अगर एक लाइन में इसको और तोड़ोगे तो ये x का पावर 4 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, फिर ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो ये टूटेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू फिर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में। फिर और मेरे भाई तोड़ोगे यहाँ पर तो ये x का पावर 4 प्लस 1 इसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा इसे रहने दो, इसे तोड़ोगे तो किस में टूटेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 में। तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि कैसे भी किसी भी पॉलिनोमियल के बड़े बड़े पावर को तोड़ा जाता है, वो समझिए आप। यहाँ इतना कुछ करने की आज के बाद जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा यहाँ मेरे ट्रिक को याद रखेंगे और आप आसानी से सवाल बना पाएंगे। मान लीजिए पावर 8 है, सबसे पहला काम करिए 8 का आधा करिए, 8 का आधा कितना होता है तो 4 होता है, और माइनस का उल्टा यहाँ प्लस लिखना है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या होगा, 4 का आधा कितना हो जाएगा तो बोलोगे 4 का आधा 2 हो जाएगा सर। फिर मेरे भाई 2 का आधा कितना हो जाएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा। और फिर मेरे भाई ये अगर x प्लस 1 लास्ट में लिखाना तो बस इसको -1 से गुना कर देना, काम खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम पावर को मेरे भाई तोड़ते हैं। अगर मान लीजिए कल के दिन भविष्य में x का पावर 16 माइनस y का पावर 16 आपको तोड़ना है, आप कैसे तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर इसके पावर को आधा करो, 16 का आधा कितना हो गया 8 और y का भी आधा कितना हो गया 8 हो गया सर। माइनस था तो इसका उल्टा प्लस लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद 8 का आधा कितना हो जाता है तो 8 का आधा मेरे भाई 4 हो जाता है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर 4 का आधा कितना होता है तो 4 का आधा मेरे भाई 2 होता है तो 2 लिखेंगे। और फिर 2 का आधा कितना होता है, 2 का आधा 1 होता है तो 1 लिखेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी बहुपद को जब आप इस तरीके से तोड़ रहे होते हैं तो ये तरीका सही होता है कि पावर को आधा करते चले जाओ और लास्ट में जो है माइनस को मल्टीप्लाई कर दो। और ये बहुपद आप तभी तोड़ पाएंगे जब यहाँ इवन पावर होगा, अगर यहाँ ऑड पावर होगा तो आप इसे नहीं तोड़ पाएंगे, फिर आपको कोई और तरीका लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तोड़ने का तरीका नहीं रहेगा। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस बहुपद को तोड़ना है तो पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, तो पावर 4 का आधा कितना होता है मेरे भाई, तो 4 का आधा मेरे भाई 2 हो जाता है, ठीक है। फिर मेरे भाई 2 का आधा क्या होता है तो 1 हो जाता है, और ये +1 है तो लास्ट में किससे गुना करना पड़ेगा, तो -1 से गुना करना पड़ेगा। चलिए आ जाइए, ये तो हमने 1 लिख दिया। दूसरा हमारा बहुपद क्या हो गया, तो वो हो गया x³ माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना हो गया, तो 3x माइनस 1 हो गया। अब अगर किसी बालक या प्राणी को पता है तो मेरे भाई ये x माइनस 1 का होल क्यूब है, सही से बता रहा हूं मैं, x माइनस 1 का मेरे भाई क्या है, होल क्यूब है। आपको अगर पता होगा तो देखना है यहाँ पर x माइनस 1 का होल क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब, फिर उसके बाद हो जाएगा -3 इंटू a इंटू बी यहाँ पे, ठीक है, यानी -3x इंटू हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 1 और हो जाएगा माइनस का 1 क्यूब, तो a क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी इंटू ये हो जाएगा, तो x का क्यूब -3x स्क्वायर प्लस हमारा 3x माइनस 1, और देखो तो यही पर है मेरे भाई। तो असल में ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा एक तरीके से जो है वो क्यूब है, और किसका है तो बोलोगे सर आपका ये x माइनस 1 का होल क्यूब है सर। ये किसका है तो x माइनस 1 का होल क्यूब है। अगर आपने पढ़ा हो तो ये आपको पॉइंट याद होता। तीसरे पॉइंट पर अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, वो हमारा दे रखा है x³ ठीक है, माइनस हमारा 2x स्क्वायर और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। पहली बात मेरे मुन्ना यहाँ पर समझना, यदि तुम मेरे भाई इसमें से अगर x कॉमन लेते हो तो x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, तो x कॉमन लोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और अगर फिर एक लाइन और लिखोगे तो ये तुम्हारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया HCF ऑफ द पॉलिनोमियल पता करने को, तो मैंने यहाँ पर कहा भाई हम लोग HCF पता करेंगे। अगर HCF पता करेंगे तो HCF का मतलब क्या होता है, वो संख्या जो तीनों में कॉमन हो और जिसके मिनिमम पावर है। तो देखोगे x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ है लेकिन इनमें किसी के पास नहीं है, x प्लस 1 यहाँ है लेकिन किसी के पास नहीं है, x माइनस 1 है, और x माइनस 1 का यहाँ कितना पावर है 1, यहाँ कितना पावर है 3, और यहाँ कितना पावर है 2। तो सबसे कम पावर वाला लेंगे, यानी कितना लेंगे,
x माइनस वन लेंगे, ये करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया एक मेथड कि हाँ मेरे भाई ये हमारा एक मेथड है, बेसिक मेथड है जिससे हम इस सवाल को कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं ये परमानेंट है, नहीं, ये हमारा एक बेसिक मेथड था जिससे आपको समझना था, क्योंकि भाई मेरे फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट भी आपको जानना है। हर चीज हवा में नहीं उड़ाई जाती है, हर चीज शॉर्ट में नहीं सीखा जाता है, फिर मेरे भाई बहुत दिक्कत आ जाता है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, चलिए हमने ये कंसेप्ट सीख लिया, अब हम यहाँ पर इसको मेथड नंबर 2 से सॉल्व करना सीखेंगे, जहां पर हमें कोई फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन कुछ भी नहीं करना और बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व करना है। देखो, जीवन में आज के बाद कभी भी अगर तुम्हें HCF LCM का क्वेश्चन आ जाए और काफी सारे पॉलिनोमियल दिए गए हो और यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हो, तो मेरे भाई जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ना, उन सबको 0 के बराबर रख देना। 0 के बराबर रखने पे यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 4 को अगर आप 0 के बराबर रखते हो तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे 4। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ कितनी आ जाएगी, 8। यहाँ कितनी आ जाएगी, 1। कुछ नहीं करना है, बस अपने यही ऑप्शंस को आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन में रखकर देखो एक बार, और कुछ नहीं करना है। मान लीजिए मेरा पहला मन हुआ कि मैं यार है ना ऑप्शन नंबर बी को रखता हूँ, मेरा मन हुआ ऑप्शन नंबर बी को रखूंगा, तो 2 का पावर 4 16 में से गया तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 का क्यूब कितना हो गया, तो 8 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो गया, तो 12 हो गया। 3 इंटू 2 कितना हो गया, तो 6 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और माइनस कितना हो गया, तो 1 हो गया। देखो x के जगह पे 2 रख रहा हूं मैं, 2 का क्यूब 8, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 3 6 माइनस 1, 8 और 6 14, और 14 में से मेरे भाई कितना चला गया, 13, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लास्ट वाले में अगर हम रखेंगे तो 2 का क्यूब हमारा हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 हमारा 8 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये हमारी संख्याएं निकल के आ गई। अब कायदे से मेरे भाई यहाँ पर HCF कितना होना चाहिए, तीनों में अगर आप कॉमन देखो तो क्या है, तो तीनों में बोलोगे 15 में, 1 में और 2 में जो हमारा कॉमन है वो मेरा 1 है, लेकिन मैंने जो वैल्यू लिया है वो कितना लिया है, 2 लिया है, यानी ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कॉमन आएगा मेरे भाई वही यहाँ पर कॉमन आना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिए। और बाकी यहाँ पर एक और चीज हो जाएगा, ठीक है, कि आप जैसे मानो 15 1 2 ले रहे हो तो ये वैल्यूज को कंप्लीटली या फिर कॉमन छोड़ो, एक और सबसे बढ़िया बता रहे, कॉमन को गोली मारो। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर ये संख्या आपकी HCF है, कॉमन शब्द को हटा देते हैं, अगर ये संख्या मान लीजिए HCF है, तो HCF क्या होता है, एक ऐसी संख्या होती है जो उसी के अंदर से निकल के आई होती है। तो अगर ये संख्या उसी के अंदर से निकल कर आई है ना, तो ये वैल्यू को उसके अंदर जब डालोगे तो वो इक्वेशन को 0 बना देगा, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। आपने जब 2 को वहां पर रखा तो 15 आ गया, आपने जब 2 को यहां पर रखा तो 1 आ गया, आपने जब 2 को यहां रखा तो आ गया, मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाया, कंप्लीटली डिवाइड कर ही नहीं पाया। मतलब यही वही वाली बात हो जाती है ना, कि जैसे मानो 15 अगर हमारा 3 से कट रहा है तो मेरे भाई रिमाइंडर के नाम पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने डिवाइड करते वक्त सारे के सारे रिमाइंडर छोड़ दिए। अब मैं मान लो यहाँ पर सही ऑप्शंस को ऑप्शन नंबर डी को रखता हूँ, मान लो ऑप्शन नंबर डी को, मैं ऑप्शन नंबर डी को रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 मेरे भाई, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस, देखो 1 माइनस 3 और प्लस 3 माइनस 1, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, यानी कितना आ गया, 0 आ गया। और यहां मैं रखूंगा 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 0, यानी 0 आ गया, यानी कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं हमारा, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो मेरे भाई करेक्ट है। तो एक हमने आपको बढ़िया बेसिक अप्रोच भी आपको बताया कि इस तरीके से सवाल को करना है, और दूसरा चूंकि हमारा एक HCF उसी का फैक्टर है, और अगर वो फैक्टर है तो उसके वैल्यू को हम इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर 1 को रखा तो उसने सेटिस्फाई किया, बाकी किसी ने नहीं किया, इसी वजह से x बराबर 1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब जैसे मानो छोटे छोटे संख्याओं का आप HCF LCM निकालते हो, जैसे मान लो कि 12 15 हो गए, 20 25 हो गए, तो मेरे भाई यहां पर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, अब कुछ फ्रैक्शंस आ गए, जैसे मानो बट्टा आ गया, और उस बट्टे के बारे में अगर आपसे कहा जाए कि भाई बट्टे का पता लगाओ यहां पर कि क्या होगा, जैसे मानो मैं आपसे बोलूं यहां पर कि कुछ नहीं मेरे भाई 2/3 है यहां पे, और एक तरीके से 3 बटे मानो यहां पर 4 हो गया। यहां पर क्या पता करना है, तो दो चीज, पहला तो मेरे भाई इनका HCF पता करना है, और दूसरा मेरे भाई इनका LCM पता करना है कि LCM मेरे भाई कितना होगा। अब इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, मान लीजिए एक फ्रैक्शन A/B है, दूसरा फ्रैक्शन C/D है, तीसरा फ्रैक्शन E/F है। अगर मुझे मेरे भाई बच्चों इनका HCF पता करना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना हो, तो ऊपर वालों का क्या पता करना आप लोग, तो ऊपर वालों का HCF पता करना।
किसका मेरे भाई, तो ए का, सी का और ई का। और नीचे वाले का क्या पता करना, तो नीचे वाले का एलसीएम पता करना, इस बात को ध्यान रखना, यानी बी का, डी का और एफ का। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऊपर वाले का महत्तम समावर्तक और नीचे वाले का लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, आ जाइए। और अगर मुझे इसका एचसीएम निकालना होता तो मैं मेरे भाई यहाँ पर क्या करता, एलसीएम निकालना होता तो एकदम उल्टा, ऊपर वालों का क्या पता करता, तो ऊपर वालों का मेरे भाई एलसीएम पता करता, यानी ए का हो गया, सी का हो गया, ई का हो गया। और नीचे वालों का क्या पता करता, तो मेरे भाई नीचे वालों का एचसीएफ पता करता, यानी बी का हो गया, डी का हो गया और एफ का हो गया। ध्यान रखना है आपको इस बात पे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, क्योंकि फ्रैक्शंस के बारे में भी कई लोगों को नॉलेज नहीं हो पाता है, जिसके चलते वो अधिकतर गलती करते हैं। बट ये मेरे भाई आपको नहीं करना है, ठीक है, गलती नहीं करना है आपको, हम गलती नहीं करने देंगे। आ जाइए चलिए। तो अगर हम जैसे मान लीजिए सीधा सीधा सवालों पर ही जंप करते हैं, मान लीजिए हमारा ये वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में मेरे भाई बड़े प्यार से हमसे यहाँ बोला गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना, इतना बड़ा फ्रैक्शन दे दिया और बोला इसका एचसीएफ बताओ। यहाँ पे 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, हमें क्या पता करना है, एचसीएफ। मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आपको एचसीएफ पता करना है, तो एचसीएफ पता करना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ पता करेंगे। ऊपर वालों का क्या करेंगे, एचसीएफ किस किस का, एक का, दो का, सॉरी 1 3 5 7 9 है ना, तो 1 3 5 7 9, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। और नीचे वाले का क्या पता करोगे भाई, तो नीचे वाले का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक किस किस का, तो 2 का, 4 का, 6 का, 8 का और मेरे भाई 10 का। यहाँ पे समझ गए? अब जरा मेरे को एक बात बताओ, बहुत ही प्यारी बात, छोटी सी बात है यहाँ पे। जब यहाँ इन संख्या में कोई भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कॉमन फैक्टर कुछ भी कॉमन दिख रहा है, बोलोगे नहीं गुरुदेव कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो जब मेरे भाई कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, जब मेरे भाई कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो चुपचाप उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले की बात करते हैं। 2 4 6 8 10, इनका क्या लेना है, एलसीएम। हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। तो मेरे भाई वो संख्या क्या होगी, तो देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। मैं आज आपको एलसीएम लेने का तरीका बताता हूं। 2 4 और 8, इन तीनों में देखोगे तो 8 ऐसी संख्या है जो 2 से भी चली जाती है, 4 से भी। तो 2 4 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, तो 8 हो गया। ठीक है, अब मुझे 8 का, 6 का और मेरे भाई 10 का एलसीएम लेना है। तो 8 6 और 10, यानी ये किससे जाएंगे, 120 से। सीधी सी बात है, थोड़ा सा फास्ट रखो अपने आप को यार मेरे भाई, फास्ट जितना रखोगे ना उतना बढ़िया यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, सबके कॉमन फैक्टर कितने निकल के आएंगे, 120। बाकी अगर आपको वो मेथड नहीं पता तो देखो कैसे निकालते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कैसे निकालते हैं, तो 2 का 1 गुना, 2 का 2 गुना, 2 का 3 गुना, 2 का 4 गुना, 2 का 5 गुना। फिर इसको 2 से और डिवाइड कर लो, 2 से 1 बार में, फिर मेरे भाई 2 से 2 बार में और इतनी बार में। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सीधा बोलोगे सर एलसीएम बराबर, देखो 2 × 2 4 हो गया, 5 × 3 15, 15 × 30 2 30 हो गया, 30 का 4 गुना कितना हो गया, 120। और वहीं 120 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो एलसीएम लेने का तरीका हमने आपको सिखाया, ऐसा नहीं है कि तरीका हमने आपको नहीं सिखाया है। और आज हमने ये भी बता दिया कि कोई भी फ्रैक्शन अगर होता है तो उस फ्रैक्शन का आप किस तरीके से लघुत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए एक और क्वेश्चन है आपका डीपी हेड कांस्टेबल में पूछा गया है, क्योंकि एक बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ रहा था सर इस पे सवाल आता है क्या। देखो मुन्ना, अभी 4 महीने पहले ये क्वेश्चन आया है पेपर में। चलो आंसर बताओ जल्दी से। अब इसमें क्या पता करना है मेरे भाई, एलसीएम पता करना है। अगर मेरे भाई एलसीएम पता करना है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। 1 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। और नीचे वाली संख्याओं का क्या लेते हैं, तो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं। जैसे 6 हो गया, 27 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 3 हो गया। अब मेरे भाई एलसीएम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मल्टीपल जो हमारा सबसे कट जाए। अगर कायदे से देखोगे तो ये इतना दिमाग मत लगाओ, ऑप्शन ही तुम्हारी मदद कर देगा।
क्या सोचो कभी 3 हो सकता है? तो नहीं मेरे भाई, 3 जो है क्या इसके पहाड़े में आता है? क्या 7 के पहाड़े में कभी 3 आता है? नहीं आता है। क्या 5 के पहाड़े में जो है, देखो यहाँ पे 5 के पहाड़े में कभी 3 आता है? नहीं आता है, तो मतलब ये होगा नहीं। बात करते हैं 15 को लेकर, तो क्या 7 के पहाड़े में कभी 15 आता है? नहीं आता है, यानी क्या हो गया? तो 280 तो होना ही होना है, तय है। तो यहाँ एलसीएम महामूर्ख लोग होंगे जो कैलकुलेट करेंगे, जो स्मार्टेस्ट बच्चा होगा वो मेरे भाई ऑप्शन से धर पकड़ लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो बोलेगा इन सब का एलसीएम हमारा कितना आ गया? तो इन सब का एलसीएम हमारा 280 आ गया। अब नीचे वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का भी एचसीएफ मेरे भाई देखो ऑप्शन से उठाओ। एचसीएफ कभी भी इतनी बड़ी संख्या नहीं होती है, हालांकि आपने ऑलरेडी शुरू में ही इन 2 ऑप्शंस को काट रखा है, तो इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बच गए हमारे ये 2। अब ये 2 में देखो, जैसे मानो हम 15 को उठा रहे हैं, तो मेरे भाई देखो 6 के पहाड़े में कभी भी जो है वो, सॉरी यहाँ पर क्या 6 का कोई भी फैक्टर, देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ हमेशा जो है अपनी संख्या से छोटा रहता है। अगर 6 है तो 6 से छोटा आएगा, 3 है तो 3 से छोटा आएगा। ये 15 तो मेरे भाई बड़ा ही है, यानी कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 3 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। एलसीएम कभी भी संख्या से बड़ा होगा और एचसीएफ कभी भी संख्या से छोटा होगा या संख्या के बराबर होगा, इस बात का ध्यान रखना। 3 से तो कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता अगर आप 3 को कंसीडर कर, क्योंकि भाई 3 का मैक्सिमम फैक्टर ही 3 है। 3 का मैक्सिमम फैक्टर ही 3 है, तो अपने आप में ज्यादा से ज्यादा इसकी औकात 3 तक ही देने की है, 3 से ज्यादा दे ही नहीं सकता है। तो 15 कहां से आ गया बताओ? तो यानी इस सवाल को नजरों नजरों में सॉल्व करना था, इसको देखना भी नहीं था यहाँ पर, ठीक है। तो यही हमारा एक तरीका होता है। स्मार्ट चीजें सीखेंगे ना, जब कंसेप्ट सीखते हैं तो सवालों को आप उड़ा देते हैं, और कंसेप्ट नहीं सीखते हैं मेरे भाई तो परेशानी होती है। आपको इस क्लास में कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, बस ध्यान रखिए। हमसे कहा गया यहां पर कि इन 3 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का बीच का अंतर बताइए। देख रहे हैं मैं लेवल कैसे बढ़ा रहा हूं। पहले मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया, फिर मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया। अब मैंने कहा बच्चे इसका एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस बता दो। यहां तहां कि तुम ऑप्शन में भी ना खेल पाओ, कोई चांस नहीं है तुम्हारा यहां पर कि कोई तुम ऑप्शन को यूटिलाइज कर पाओगे। और मैंने आपसे कहा भी कि 3 पेपर आपको लगा के जाना है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? आईसीएआर, हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, और सीआरपीएफ। ये मैंने सीआरपीएफ मैंने कहा है, रिसेंट में पेपर हुआ है 2023 में। अभी आपका अप्रैल का महीना चल रहा है और ये फरवरी में पेपर हुआ है, मार्च में आंसर किया ये 1 महीने पहले। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें पूछे गए हैं। जो भी बच्चा सीएचएसएल मेंस की तैयारी कर रहा है, सलाह मान के जाना बड़े भाई के तौर पे कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन लगा लेना। नहीं मिलेगा तो 1-2 दिन के अंदर मैं टेलीग्राम पर जो है वो टाइप करवा के बाइलिंगुअली डलवा दूंगा। टेलीग्राम पहले से ज्वाइन करके रख लेना, मैथ्स बाई आदित्य रंजन मेरे भाई, और रैंकर्स गुरुकुल दोनों हमारा टेलीग्राम है, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है जिस पर सभी टीचर्स के नोट्स मिलते हैं आपको, और मैथ्स वाले पर सिर्फ मैथ्स का आपको जो है वो पीडीएफ मिलता है। आ जाइए, तो अगर हम बात करते हैं इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो मेरे भाई इनका एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम की बात करते हैं तो जैसे मानो 4 बटे इतना इतना इतना, इनका एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा? तो बोलोगे सर ऊपर वाले का क्या ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, यानी 4 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, एलसीएम ले लिया। और नीचे वाले का क्या लेते हैं सर? तो नीचे वाले का हम एचसीएफ लेते हैं। यहाँ पे नीचे वाले का क्या लेते हैं? तो एचसीएफ लेते हैं, यानी 7 हो गया, 14 हो गया, 35 हो गया। अब प्रैक्टिकली सोचो, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम कभी भी संख्या से बड़ा होता है, यानी एक ऐसी संख्या जो तीनों से मेरे भाई कट जाए। तो 4, 5 और 9 इनके में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 5 × 4 20, और 20 का 9 गुना कितना हो जाएगा? तो 20 × 9 180। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 180 हो जाएगा। और एचसीएफ की बात, क्या इन सब में कुछ कॉमन है? कोई एक संख्या कॉमन है जो सबको काट रही है? तो हाँ जी 7 है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, तो 7, यानी एलसीएम कितना हो गया? तो 180/7 हो गया मेरे भाई। एलसीएम कितना हो गया? तो 180/7 हो गया। अब आ जाओ मेरे भाई एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालते वक्त ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाले का एचसीएफ मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ऊपर वाले का एचसीएफ 4 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, और नीचे वाले का जो हो जाएगा मेरे भाई वो एलसीएम हो जाएगा। और वो कैसे करेंगे? तो 7 हो गया, 14 हो गया और 35 हो गया। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संख्या जो सब में कॉमन हो।
कौन सी ऐसी संख्या है जो सब में कॉमन है? तो कोई भी संख्या नहीं है। जब कुछ भी ना मिले तो कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। और एलसीएम का मतलब एक ऐसी संख्या जो 7 से भी कट जाए, 14 से भी कट जाए, 35 से भी कट जाए मेरे भाई। तो पहली बात, 7 और 14 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 भी 14 को काटता है, 14 भी 14 को काटता है। अब 14 और 35 का लेना है। ये मेरे भाई 7 का 2 गुना है और ये मेरे भाई 7 का कितना है? 5 गुना है। तो 7 तो आएगा ही आएगा और साथ में 2 × 5 यानी 10 आएगा, यानी कितना हो जाएगा? 70। तो 70 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो 7 से भी कटेगी, 14 से भी कटेगी, 35 से भी कटेगी। लिखने को मैं एक बार में 70 लिख देता मेरे भाई, लेकिन वहां पर दिक्कत ये आ जाता कि फिर आप पकड़ नहीं पाते कि ये कहां से आया है। तो एक एक पॉइंट इसीलिए कर रहा होता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आती रहें और आप यहां पर टैकल करते रहें। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? दोनों का डिफरेंस लेने को, यानी दोनों को माइनस करके बताने को। तो दोनों का डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा वो देखना। तो बोलोगे सर पहले वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180/7 और दूसरा हो जाएगा 1/70। जब नीचे 70 है तो ऊपर यहाँ 7 क्यों है? इसको भी मेरे भाई क्या करेंगे? 70 बनाएंगे। तो इसको 70 बनाएंगे तो मेरे भाई क्या हो रहा है? इसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी हो जाएगा। 1800 में से 1 घटा दो तो 1799 और 1799 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 70 हो जाएगा। अगर हम 7 से भाग करें तो 7 से मेरे भाई क्या हो जाएगा? 7 से भाग करो तो 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। 39, 5 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 और भाग कर देंगे 10 से 25.7। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई हमारे यूट्यूब के साथ छेड़खानी कर रहा है क्या? है कुछ ऐसा लग रहा है यार। देखो कभी 1700 दिखा रहा है, कभी 2300 वॉचिंग दिखा रहा है। इतना जल्दी तो नहीं होता है फ्लक्चुएट कि अचानक 1700 से 2300 हो जाए, फिर 2300 से 1700 आ जाए। देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है हमारे यूट्यूब में। इसी तरीके से एक रात में और पढ़ा रहा था और हमारा चैनल हैक हो गया था। ऐसे ही हो रहा था, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। ठीक है, कुछ तो झोल है बाबू भैया, कुछ तो झोल है। रुको भाई लोग, रिफ्रेश कर रहा हूं। कोई हमारे चैनल के साथ छेड़खानी कर रहा है, पता लग गया ना, कूट देंगे बता रहे हैं। चलो आ जाओ। तो यहां समझ में आ गया ना, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एचसीएफ ले लेंगे और उसके बाद हम यहां पर इसका डिफरेंस ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। अब यहां तक तो भाई झोल आ रहा है यार, ये बड़ा गड़बड़ है। फिर 1700 दिखा दिया, फिर 2300 दिखा दिया। ओ भाई साहब। देख रहे हो आप लोग भी, देखते रहो लाइव वॉचिंग एक बार। देखो अभी 2356 है ना, अभी अचानक से 1800। वाह क्या बात है भाई, सही है मौज। एक बार थोड़ा आप लोग लाइक करना वीडियो को, एक बार देखो मैं। कुछ बच्चे 4-5 ही लाइक कर लो, कोई टेंशन नहीं है। क्या लाइक के साथ भी ऐसा झोल है क्या? एक सुपर चैट भी आया है। अच्छा, ये कोई स्टूडेंट ने किया है, एसएससी वाला रवि। सर आपके आशीर्वाद चाहिए, बिग फैन ऑफ योर्स। आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। चलो मेरे भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों का यही प्यार और यही सपोर्ट रहता है, ठीक है, कि जिसके कारण मन मतलब बहुत खुश होता है, बहुत मेहनत करने का मन करता है आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये भाई कुछ झोल हो रहा है यार, कुछ झोल हो रहा है। ओ 2400 हो गए, बताओ। देख लो आप लोग YouTube का झोल कैसे हो रहा है, दिख रहा है ना? हमको नहीं पता भाई। अरे टेक्निकल टीम में कोई है क्या, ये बताओ? कोई टेक्निकल टीम में भी नहीं है। चलो भाई, बाद में हैंडल कर लेंगे इसको। 2500 हो गए, वाह भाई वाह, सही है यार। ये क्या हो रहा है? ये थोड़ा मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं इसकी, क्योंकि मैं YouTube को इसकी कंप्लेन करूंगा, ठीक है, कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल इन माई क्लास। फ्लक्चुएट कर रही हैं चीजें यहां पर मेरे भाई। हाँ देख रहे हो कैसे एकदम मतलब डिस्टरबेंस दिख रहा है। भाई कोई चैनल हैक कर रहा है हमारा। सच बता रहा हूं मैं, कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया, कुछ तो गड़बड़ है। देखो यार, जो भी हैकर वह करो, बच्चे पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो उन्हें। ये फालतू की परेशानी मत क्रिएट करो, पढ़ने दो। एक बार ऑलरेडी हमारा चैनल हैक हो चुका है, दूसरी बार ना करे। आग्रह है आपसे, पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है, कोई इंटरटेनमेंट वाला चैनल ढूंढिए, यहां करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आ जाओ भाई, चलो। अब यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि देखो, एक दो संख्याओं की बात हो तो ऐसा होता है, लेकिन अगर मान लीजिए दो संख्याओं के बीच में रिलेशन ढूंढना हो तो हम यहां पर उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से हम सवाल को बनाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये सारी जो बातें लिखी गई है ना, ये सारी बातों पर हम सवाल जानेंगे, सारी बातों को समझेंगे। पहले दो संख्याओं के बीच का हम संबंध जान लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 12 हो गया, मान लो कि यहाँ पर मान लो क्या 12 हो गया और 18 हो गया। इन दो संख्याओं का आप डिवीजन करके देखो एक बार। तो डिवीजन आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, या डिवीजन मत करो, चलो डिवीजन ही कर लो यहाँ पे। तो डिवीजन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से आपका ये 6 बार में जाएगा, 2 से आपका ये 9 बार में जाएगा। और डिवाइड करोगे तो 3 से आपका ये 2 बार में जाएगा, 3 से आपका ये 2 बार में जाएगा। अगर आप यहाँ पर HCF की बात करते हो तो HCF में आप क्या लिखते हो, HCF में सिर्फ इधर कॉमन वाली संख्या लिखते हो, यानी 2 × 3 लिखते हो। एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम हमारा क्या हो जाता है, तो एलसीएम जो हो जाता है मेरे भाई वो हमारा 2 × 3 × 2 × 3 हमारा हो जाता है, यानी 2 × 3 भी हो गया और साथ में ये नीचे वाले साइड सब्जेक्ट भी हमारे आ गए, 2 × 3 हो गया। तो मैंने एक बार रिलेशन देखा, मैंने कहा यार कुछ है ना, काम करते हैं अपन HCF को LCM से गुना करके देखते हैं एक बार। तो मैंने कहा यार HCF × LCM हमारा कितना आ जाएगा, तो HCF × LCM मैंने देखा HCF की वैल्यू कितनी है, 2 × 3 है। और अगर हम LCM की बात करें तो 2 × 3 हो गया और फिर मेरे भाई 2 × 3 हो गया। तो ये बराबर किसके आ गया, तो अगर हम सही से देखें यहाँ पर तो पहली वाली 3 संख्या 2 × 3 6, 6 × 2 कितना हो जाएगा, तो 12, 3 × 2 6, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18। फिर मुझे पता चल गया वो तरीके, ये क्या निकल के आ गया, तो जब हम HCF को LCM से गुना करते हैं तो ये दोनों संख्याओं का क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है। तो HCF × LCM बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई सीधा सीधा आप यहाँ याद रखोगे कि सर कभी भी अगर किसी भी दो संख्याओं का आप HCF × LCM निकालोगे तो मेरे भाई उनके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी कोई भी दो संख्या अगर आप लेते हैं, कोई भी दो संख्या अगर आप लेते हैं मेरे भाई, तो उन दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा ना वो बराबर हो जाएगा किसके, HCF × LCM के, या HCF × LCM जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर हमारा 1 ये हो गया। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि जो मैंने यहाँ पर बात बोली वो मैंने क्या बात बोली, तो वो मैंने यहाँ पर बात बोली बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF × LCM, और ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अब दूसरा बात, LCM फॉर अ गिवन सेट ऑफ नंबर, ये बाद में हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है, इसके ऊपर बड़ा तगड़ा तगड़ा मेरे भाई क्वेश्चन पूछता है, और ये हमारा पॉइंट क्या है वो समझो। जैसे मान लो यहाँ पर 12 था और 18 था, आप अगर सही से देखेंगे ना तो दुनिया के आप जितने भी नंबर लेते हैं वो अपने HCF से जरूर डिवाइड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये HCF हमारा कितना आया था, 6, तो हम क्या देखेंगे, तो 6 से हमारा 12 भी डिवाइड हो रहा है, 6 से हमारा 18 भी डिवाइड हो रहा है। यानी कभी भी भविष्य में अगर मान लो कि मुझे ये लिखना पड़े कि पहली वाली संख्या कितनी है, तो पहली वाली संख्या हमारा क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा, यानी 6x हो जाएगा। दूसरी वाली संख्या कितनी होगी, तो वो भी 6 का एक और मल्टीपल हो जाएगा, यानी वो 6y हो जाएगा। यानी कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी जब संख्या लिखते हो तो वो HCF का ही मल्टीपल होता है। उस मल्टीपल की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस मेरे भाई पता नहीं है यहाँ पे। तो चलो इसको हम और थोड़ा डेराइव करेंगे अच्छे तरीके से सवालों के माध्यम से। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है, इसको समझते हैं। कहा गया दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 495 है, उनका महत्तम समावर्तक 5 है, यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर। इसको बाद में देखेंगे यार, पहले प्रोडक्ट वाले के ऊपर कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, पहले प्रोडक्ट वाले के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं ना आपको दो संख्या मैं अपने तरफ से एग्जांपल दे रहा हूं एक। अब तो यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलसिला हमारा शुरू हुआ है, वो हम लोग टैकल करते चलेंगे। तो जैसे मानो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन में हमारा HCF कितना है, 10 है, और अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM हमारा कितना है, 25 है। कितना है मेरे भाई, 25 है। अगर हमारा फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें कि पहली संख्या हमारी है, तो पहली संख्या अगर मैं आपको बोलूं कि पहली संख्या हमारी 5 है, तो मेरे भाई दूसरी संख्या बताइए कि दूसरी संख्या कितना होगा। तो जो पॉइंट मेरे भाई आपने पढ़ा उसी पॉइंट के आधार पर आप कह सकते हो। और पॉइंट आपने क्या पढ़ा, तो पॉइंट आपने पढ़ा कि सर HCF × LCM जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा सर फर्स्ट नंबर इंटू किसके, तो सेकंड नंबर के। HCF की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 10 हो जाएगी। LCM की वैल्यू कितनी है, तो 25 हो जाएगी। पहली संख्या हमारी कितनी है, 5 है, दूसरी को x मान लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 बार में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 50 आ जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला वाला पॉइंट था जो हमने सीखा यहाँ पर कि दो संख्याओं का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा मेरे भाई उनके अपने
प्रोडक्ट के। अब इनके ऊपर हम सवाल करना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं यहाँ से तरीके से। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल अब आपके शुरू होने वाले हैं, और ये वो सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो HCF LCM में आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अगले आधे घंटे तक मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी होने वाला है मेरे भाई ये बात आपको, ठीक है। तो चलिए आ जाइए। सबसे पहले यहां पर कहते हैं, क्या कहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इतना है और उनका महत्तम समावर्तक इतना है, यदि संख्याओं का योग इतना है तो उनका अंतर कितना होगा। क्या इस सवाल में कहीं पर भी संख्या का जिक्र है? ये कहा गया है कि उनका एलसीएम कितना है, ये कहा गया उनका एचसीएफ कितना है, ये भी कहा गया है कि उनका सम कितना है, लेकिन उनका डिफरेंस कहाँ है ये कुछ नहीं पता है। इसलिए मैंने जो ये टाइप लिखा है ना, ये टाइप में बहुत सोच समझ के पूरा पीपीटी बनाया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस के ऊपर पूछा जाता है, सम और डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोडक्ट के ऊपर पूछा जाता है, और हर एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो फिलहाल इस सवाल में एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, सम दिया है, लेकिन नंबर का कोई जिक्र नहीं है। मैंने आपको बस इतना ही बात कहा बच्चों कि याद रखना है जीवन में मेरे भाई बहुत ही तरीके से ये बात, ठीक है। और वो आपको क्या ध्यान रखना है कि जीवन में जितनी भी संख्याएं आपकी हो जाती हैं, जितनी भी संख्या हो जाती है मेरे भाई, वो सारे के सारे एचसीएफ के, जैसे मानो जिन दो संख्याओं की आप बात कर रहे हो वो एचसीएफ के ही मल्टीपल होंगे। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी पहली संख्या होगी वो एचसीएफ का ही मल्टीपल होगा। तो एचसीएफ कितना है 5, तो हो सकता है पहली संख्या हमारी 5x हो जाए। दूसरी संख्या की बात करते हैं मेरे भाई तो वो हमारा हो सकता है कितना हो जाए 5y हो जाए। अब क्वेश्चन में दोनों का जो सम दिया है यानी 5 इंटू एक्स प्लस वाई दिया है, तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है तो 100 है। यहाँ पर 5 से कितनी बार में कटेगा 20 बार में। तो बोलोगे सर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब बोलोगे सर ये x और y क्या है, तो मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना एक छोटा सा और पॉइंट कि जो एलसीएम होता है वो बराबर होता है एचसीएफ और इनटू मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। यानी यहाँ पर जो को प्राइम नंबर कौन होते हैं तो जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। अब यहाँ पर ये जो एक्स है और वाई है ये क्या है को प्राइम है, इनके में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा यहाँ पे। यानी एक्स और वाई ऐसी संख्या लेनी है जिनके में कुछ भी कॉमन ना निकले। तो पहला वाला पॉइंट हमने यहाँ से निकाला कि दोनों का सम कितना दिया है तो 100 दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा वाला इक्वेशन वो मेरे भाई यहां से निकलेगा कि एलसीएम बराबर, देखो एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, ये लाइन आपको याद रखना है। तो एलसीएम आपका कितना है तो बोलोगे सर एलसीएम हमारा 495 है, बराबर हो जाएगा किसके तो बराबर हो जाएगा एचसीएफ के, और इनटू को प्राइम कौन कौन से हैं तो को प्राइम एक्स है और को प्राइम हमारा कितना है वाई है। बोलोगे सर ये वाली लाइन कहां से आया है तो ये वाली लाइन वहीं से आया है जहां पर आपको ये कहा गया था कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। जैसे ये वाली लाइन कहां से आया है तो देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम, देखो एचसीएफ हमारा कितना है तो एचसीएफ हमारा 495 है, ठीक है। ये हमारा एलसीएम हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 5, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर इंटू मेरे भाई सेकंड नंबर। यहां से हम क्या करते हैं इस 5 को 5 से काट देते हैं, तो यहां पर एलसीएम बराबर 5 इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम यही निकल के आ जाता है। तो शॉर्ट में हम लोग सीधा सीधा यही बात लिखते हैं, पहला वाला कि दोनों का सम हमारा 100 था, दूसरा वाला एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू को प्राइम। 5 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 99 बार में। अब आपको प्रैक्टिकली दो ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी जिनको जोड़ने पर 20 आ जाए और जिनको गुना करने पर 99 आ जाए। तो मेरे भाई वो दो ऐसी संख्या है 11 और 9। आप खुद ही सोच लो 11 प्लस 9 20 होता है और 11 इंटू 9 हमारा 99 होता है। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ऐसा नहीं x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 11 भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया उनका डिफरेंस हमारा कितना होगा, तो डिफरेंस हमारा कितना होगा मेरे भाई, तो आपको भी ये बात पता है। आप बोलोगे सर डिफरेंस का मतलब क्या हो गया 5x माइनस 5y, यानी 5 इंटू एक्स माइनस वाई। सीधी सी बात है मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो 5 इंटू 11 में से 9 गया कितना हो जाएगा 2, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है करेक्ट है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो मैंने कहा ना यहाँ से मजेदार सवालों का सिलसिला शुरू होता है। पहली संख्या को 5x माना था, दूसरी को 5y माना था। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया था दोनों का सम 100 है, तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई हमारा 100 हो गया, x प्लस वाई का मान 20 आ गया।
फिर क्वेश्चन में यहाँ पर एक पॉइंट हमें हमेशा यूज करना है, ये एग्जामिनर बोलेगा नहीं आपको यूज करने के लिए, खुद की बुद्धि का प्रयोग करके इस इक्वेशन को यूज करना। तो एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम, तो एक्स वाई की वैल्यू 99, दो संख्याओं को जोड़ने पे 20 और उन्हें गुना करने पे 99, तो 11 और 9 ही ऐसी दो संख्या है। 11 जमा 9 20 और 11 इंटू 9 99, तो 11 और 9 हो गया। डिफरेंस हम क्या लेंगे, तो 5x माइनस 5y यानी 5 इंटू एक्स माइनस वाई यानी 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। मजा आया। अब अगले सवाल का देखते हैं, अगले सवाल का कौन आंसर दे रहा है, फटाफट थोड़ा सा तेजी में आंसर दीजिएगा तभी मजा आएगा, बहुत सवाल करने हैं। कहा गया दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक इतना और इतना, ये दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। फटाक देना मेरे भाई, बताओ यहां पर पहली बात डिफरेंस दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है। कैसे बोलोगे, बोलोगे सर देखो एचसीएफ कितना है 7, एचसीएफ अगर 7 है तो इसका मतलब सर पहली संख्या हमारा कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, दूसरी संख्या सर हमारा कितना हो जाएगा तो 7y हो जाएगा। सर समझ गए, एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है। पिछले में सम दिया था, इसमें डिफरेंस दिया है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 7 इंटू एक्स माइनस वाई, 7 इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि 7x माइनस 7y, 7x माइनस 7y का मतलब 7 कॉमन लेके x माइनस वाई को लिख देना। तो 7 इंटू एक्स माइनस वाई मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, तो 2 का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है, नेक्स्ट पॉइंट कहा गया एलसीएम तुम्हारा कितने का है, तो 441 का है। आपको अगर वो एलसीएम वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपने ये वाला तो पॉइंट जरूर पढ़ा है ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर यहाँ पर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो मेरे भाई यहीं अप्लाई कर लो। एलसीएम की वैल्यू कितनी है तो बोलोगे 441, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है तो 7 है, बराबर हो जाएगा पहली संख्या के और बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या के प्रोडक्ट के। लो मेरे भाई यहीं अप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है, 7 से आप 7 को काट दो, 7 से आप काटोगे 6 बार में और 3 बार में, तो यहां पर अगर सही से देखोगे तो एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे एक्स वाई का मान 63 है। अब प्रैक्टिकली खुद अपने मन में दो ऐसी संख्या सोचो जिनको गुना करने पर 63 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए, बोलोगे 9 और 7, 9 और 7, 9 इंटू 7 63, 9 माइनस 7 हमारा 2 हो जाएगा। यानी मेरे भाई क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो जो तुमने पहली संख्या मानी थी वो कितनी मानी थी, 7x, यानी हो जाएगा 7 इंटू 9 और 7 9 कितना हो गया, तो 63 हो जाएगा। दूसरी संख्या जो तुमने मानी थी मेरे भाई वो कितना माना था, 7y, यानी 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। अब ये हमारा हो गया बाई मेथड, तो हमने ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा मेथड इस सवाल को सॉल्व करने का, और वो भी मात्र 1 सेकंड के अंदर इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते थे बिना पढ़े। यकीन मानिए बिना पढ़े इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते थे मात्र के मात्र 1 सेकंड में। मैंने आपको शुरू में इस सेशन के एक बात बताई थी कि आप जितने भी नंबर लिखोगे ना वो सारे के सारे एचसीएफ के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, उनको एचसीएफ से कटना ही कटना है। अब चूंकि इस संख्या का एचसीएफ देखो कितना है, 7 है, तो यहाँ ऑप्शन में जो भी दिया गया होगा ना वो 7 से कटेगा ही कटेगा। आप सबसे पहले देखो मेरे भाई 7 से ये कटता है नहीं, 7 से ये कटता है नहीं, तो ये कभी हो नहीं सकता है। 7 से ये कटेगा मेरे भाई नहीं, तो ये भी कभी नहीं हो सकता है। 7 से इनमें से कोई भी कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं कट सकता है। एक संख्या के कटने से नहीं कहा जाएगा, दोनों संख्या की बात है ना, दोनों को कटना चाहिए। तो जब कोई कटेगा ही नहीं तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। कई लोग करते हैं सीधा ट्रिक बता के निकल जाते हैं मेरे भाई, तो फिर वहां पर यही हो जाता है कि अगर चारों ऑप्शंस कट जाते तो बच्चा मुंह खुला खुला रह जाएगा, वहां पे बेचारा कुछ सीख नहीं पाएगा। तो जब मैं पढ़ाने आया हूँ, इतनी मेहनत करने आया हूँ, इतनी दम लगा के पढ़ा रहा हूँ चीजों को लेकर, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको दोनों सिखाऊं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए और 5000 प्लस लाइक जो है वो फटाफट पहुंचा दीजिए। ठीक है, समझ गए इस बात को। यहाँ पे आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 56 गुना है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग हमारा इतना है। यदि दोनों संख्याओं में एक 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। सीजीएल के मेरे भाई प्री में पूछा गया सवाल। क्या कहा गया, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 56 टाइम देयर एचसीएफ। फिर उसके बाद कहा गया विथ द सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम बीइंग 1710,
इफ वन ऑफ द टू नंबर इज इतना देन व्हाट इज द अदर नंबर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। मैंने कहा ना इस बार एसएससी ने फैक्टर के ऊपर और नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, वो एचसीएफ एलसीएम की तरफ अपना जो है वो रुझान उसने मोड़ लिया है। तो एचसीएफ एलसीएम की तरफ रुझान मोड़ लिया है तो क्या है, जैसे जैसे सवाल में कहा है वैसे वैसे करेंगे। एलसीएम जो है वो 26 गुना है एचसीएफ के, तो सीधा मेरे भाई लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा एलसीएम है वो हमारा कितना है, 56 गुना है। 26 नहीं 56 गुना है किसके, एचसीएफ के। तो अगर हम यहीं से रेशियो अगर देख लें तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ का जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 56/1 आ जाएगा। या हम इसे ये भी कह सकते हैं ये हमारा 56 के है और ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 1 के है। उसके बाद यहां पर क्या कहा गया, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम बीइंग इतना, इनका जो सम है वो कितना है, इतना है। तो एलसीएम की वैल्यू 56 के, एचसीएफ की वैल्यू 1 के, तो इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इनका जो सम हो जाएगा मेरे भाई वो 57 के हो जाएगा। और 57 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1710 हो जाएगी। यानी जब इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो मेरे भाई के का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 30। अब के का मान निकल कर आ गया, इसका मतलब एलसीएम की वैल्यू 56 × 30 और एचसीएफ की वैल्यू 1 × 30 आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया है, एक संख्या का मान बोला गया है, दूसरी संख्या का मान पता करना है। मेरे भाई चाइना का बच्चा भी ये बात बता देगा ना यहाँ पे, और क्या बता देगा, बोलेगा गुरुदेव आपने एक बात सिखाया है। और क्या सिखाया है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है पहली संख्या इंटू हमारी दूसरी संख्या के। एचसीएफ की बात हम कर लें एक बार गुरुदेव, तो एचसीएफ 1 × के हो जाएगा और के की वैल्यू कितनी है, 30, तो 1 × 30 हो गया हमारा। एलसीएम की बात करते हैं, 56 × के हो जाएगा, यानी मेरे भाई 56 × 30 हो जाएगा। पहली संख्या की बात कर लेते हैं, तो एक संख्या हमारा 240 है, दूसरी का आता पता नहीं, तो दूसरी को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, 30 से अगर हम काटेंगे तो 8 बार में, और 8 से काटेंगे तो मेरे भाई 7 बार में, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 30 का 7 गुना 210, यानी दूसरी संख्या निकल कर आ गई। और उसका आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 210 आ गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना हो जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, सीजीएल के प्री में पूछा गया सवाल था, मजा आ गया मेरे भाई। हाँ, रशिया का भी सर, बहुत तुम्हें रशिया जाना है, रुको रशिया भेजता हूं मैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, सीजीएल में 29 जनवरी 2022 में इसका क्वेश्चन, मैंने कहा ना धीरे धीरे मध्यम मध्यम करके हम लेवल बढ़ाते चलेंगे और आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान जो है वो हम देते चलेंगे। तो कहा गया सम एंड डिफरेंस बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 512 एंड 496 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 72 देन द अदर नंबर इज। ये भी प्यारा सा क्वेश्चन, सेम पिछले का डिट्टो फोटोकॉपी, कि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग तथा उनके बीच का अंतर क्रमशः इतना और इतना है। मतलब उनका सम भी दे रखा है, उनका डिफरेंस भी दे रखा है। उसमें से अगर एक संख्या 72 है तो दूसरी क्या होगी, बहुआ सवाल। ये बताओ एलसीएम और प्लस एचसीएफ कितना दे रखा मेरे भाई, तो ये दे रखा 512 दे रखा है। और अगर हम बात करते हैं एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना दे रखा है भाई, तो वो हमारा 496 दे रखा है। आपको जीवन भर मैंने एक बात बताया, मानो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू अगर तुम्हारी 5 है और a माइनस बी की वैल्यू तुम्हारी 3 है, अगर भविष्य में a का मान निकालना हो तो जोड़कर आधा, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, और b का मान निकालना हो तो घटाकर आधा, 5 में से 3 गया तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1। ये हमारा तरीका होता है कि पहले हम जोड़कर आधा कर देंगे, फिर हम घटाकर मेरे भाई आधा कर देंगे। ये एकदम जेन्युइन अप्रोच है मेरे भाई, समझ गए इस बात को। यहाँ पर लेकर सेम तरीके से आपको यहाँ करना है। अगर मान लीजिए आपको एलसीएम की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, 500 और 400 900, ये 4 इसे उधारी दे देगा तो 100 बन जाएगा। ऐसे समझ लो इसे 4 लेके ये 500 बन जाएगा, 500 500 1000 1008, और 1008 का आधा कितना हो जाएगा, तो 504 हो जाएगा। एचसीएफ की बात हम करते हैं, घटाकर आधा कर दीजिए, डिफरेंस लेंगे तो 12 4 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये एलसीएम आ गया, ये हमारा एचसीएफ आ गया। क्वेश्चन में आपको पता है एक नंबर दिया गया है, दूसरा पूछा है। यहाँ पर रशिया के भी बच्चे को ये बात पता है, और क्या पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 504, एचसीएफ कितना आ गया 8। पहली संख्या कितनी है मेरे भाई 72, और दूसरी संख्या का पता नहीं है। 8 से काटेंगे मुन्ना कितनी बार में, 9 बार में। 9 से काटेंगे 25 45 छक्के 54, यानी कितना हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है भाई, बताओ। एक बच्चा कहते हैं सर आपके मैथ्स में 227/200 कैसे आए। बिल्कुल मेरे भाई मैं बताऊंगा।
असल में क्या था कि मेरा जो पेपर था वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट में था, और सबसे टफेस्ट शिफ्ट में था तो उसमें क्या था कि जैसे मान लो जिन जिन लोगों का पेपर सबसे टफेस्ट शिफ्ट में रहता है तो उन लोगों को एक नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। जैसे हमारा जो पेपर हुआ था, देखो 2019 में 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 15 तारीख, 16 तारीख और 18 तारीख। इतिहास के एसएससी के इतिहास में आज तक जो सबसे आसान पेपर हुआ है वो मेरे भाई सीजीएल मेंस में 18 तारीख वाला पेपर हुआ है। एमटीएस से भी हल्का पेपर था, इसमें हर बच्चे को यहाँ पर 200/200 आ गए थे प्री में ही रॉ स्कोर मेरे भाई। और जो सबसे टफेस्ट था वो मेरे भाई 16 तारीख का पेपर था। तो यहाँ पर इन बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हो गया ना, इनको बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया गया, इनको बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया गया। ये वाले बच्चे 1.5 घंटे में पेपर को सॉल्व करके बैठे हुए हैं और इनसे यहाँ पर 2 घंटे भी कम पड़ गए हैं। तो इसका एक नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जो टफेस्ट शिफ्ट होती है उसको कुछ नंबर दिए जाते हैं और जो सबसे आसान होता है उसके नंबर कभी काट भी लिए जाते हैं। तो इसी वजह से एक नॉर्मल पे तीनों शिफ्ट को लेकर आया गया था। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद चूंकि मेरा टफेस्ट शिफ्ट के होने के बाद भी मेरा स्कोर काफी अच्छा था, तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन में मुझे नंबर प्राप्त हुए और उसके बाद मेरा वो स्कोर पहुंच गया कितने पे, 227 पे। जो मुझे एक्स्ट्रा नॉर्मल मिले थे वो मेरा मेन रॉ मार्क्स में जुड़कर 200 से आगे चला गया। कई बार मैं देखता हूं बच्चे इसके ऊपर सवाल कर रहे होते हैं 227 कैसे आ सकता है। असल में बात यहां पर यह है कि बच्चों को पता नहीं होता ये बात कि नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज होती है। प्री में भी होता है, और पहली बार जब नॉर्मलाइजेशन आया था, यकीन मानिए प्री में एक बच्चे का 240 स्कोर आया था। बताइए 240 स्कोर आ रहा है और कितने में आ रहा है, 200 में आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन के कारण इस लेवल की नॉर्मलाइजेशन हो जाती है कि स्कोर ऊपर बाउंस कर जाता है। तो ऐसा शुरू शुरू में हो रहा था, अब हालांकि नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से नहीं होता है यहां पर। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ चलो, यहां पर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एक और क्वेश्चन क्या कहा गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है वो 169 है, संख्या का योग इतना दे रखा है, दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करिए। मैंने कहा बताएंगे। अच्छा एक और बात हम आपको बता दें, अभी एचसीएफ एलसीएम में सिखाने के लिए बहुत कुछ है, तो ये मत सोचिएगा यहाँ पर कि आखिरी क्लास है, ये पहली क्लास है। एक क्लास अभी एचसीएफ एलसीएम के ऊपर और लूंगा और वो मैं कल लूंगा, टाइमिंग 8:30 बजे है। ये भी मत सोचना पहली क्लास देख ली तो सीख लिया तो बहुत कुछ जान लिया, पहली क्लास में तो सिर्फ अभी बेसिक बातें जाने हो, असली सवाल तो कल की क्लास में होने बाकी हैं जो पेपर में पूछे जाने हैं। तो इसीलिए मैं इसकी अभी एक और क्लास लूंगा। अभी तो मैं जहां तक क्वेश्चन करा रहा हूं वहां तक तो कर ही लो, लेकिन एक क्लास कल और लेंगे, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस कराएंगे, वो भी जान लेना यहाँ पे। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। यानी अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 12 गुना हो जाएगा मेरे भाई किसके, एचसीएफ के। तो यहीं से हम एलसीएम अपॉन एचसीएफ का रेशियो ले लेंगे और वो कितना हो जाएगा, 12/1। रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए उसको कुछ हम कह देते हैं, तो 12 के और 1 के। कहा गया एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 169 है, तो 12 + 1 यानी 13 के, और 13 के का मान मेरे भाई कितना है, तो 169 है। यानी 13 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में, 13 बार में, तो के का मान कितना निकल के आ गया, 13। यानी 12 × 13 और 1 × 13, सीधी सी बात है। क्वेश्चन में कहा गया कि यहां पर द सम ऑफ द नंबर इज 104, उन दोनों संख्याओं का योग जो है वो 104 है, तो उनका डिफरेंस कितना होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मजेदार, मजा आ गया मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करते हैं तो मेरे भाई एचसीएफ कितना होगा, ये देखो पहले तो बोलोगे सर एचसीएफ हो जाएगा 1K, 1K का मतलब कितना हो जाएगा, 13। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, और मैंने क्या बता रखा है कि दुनिया की कोई भी जो संख्या होती है वो एचसीएफ का ही मल्टीपल होती है। समझ में आ रहा है ये बात। तो यानी पहली संख्या हमारी कितनी रही होगी, तो ऐसे समझ लो सर पहली संख्या 13x रही होगी, दूसरी संख्या कितनी रही होगी, 13y रही होगी, और एग्जामिनर ने कहा इन दोनों का जो सम है ना वो हमारा किसके बराबर है, तो वो हमारा 104 के बराबर है। यानी 13 अगर कॉमन ले ले तो 13 × x + y जो हो जाएगा वो हमारा 104 के बराबर। अगर हम इससे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। यानी मुझे x + y की वैल्यू 8 लेनी है। यानी x और y दो ऐसी संख्या होने वाली है जिनको जोड़ने पर 8 तो आएगा, लेकिन कुछ भी मेरे भाई कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं लेना है। अब दो ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पर 8 आए, वो क्या क्या हो सकता है। अच्छा दूसरा वाला भी कंसेप्ट इसमें लगा सकते हैं, हालांकि नहीं जरूरत है। दो ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पे 8 है, 1 और 7 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 5 भी हो सकता है, 4 और 4 भी हो सकता है। हम इसे इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कॉमन है, इसको इसीलिए नहीं ले सकते मेरे भाई क्योंकि इसमें कॉमन है। बच गया हमारा 1 और 7 और बच गया हमारा 3 और 5, यानी यहाँ पर ये दो पेयर हम इसके ले सकते हैं। अब जरा हम दोनों पेयर को कंसिडर अप करके चलते हैं मेरे भाई।
ठीक है, तो दोनों पेयर को अगर हम कंसीडर अप करके चलेंगे तो पहला वाला सिचुएशन चलेंगे जिसमें 1 और 7 है, तो उसके अनुसार पहली वाली संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7, तो 13 इंटू 1 हमारा 13 हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरा कितना हो जाएगा, 13 का 7 गुना 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाएगा वो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस 11 से 3 8 और 8 से 1 हो गया 7, 78, जो कि आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, यानी ये वैल्यू हमें नहीं लेना था। दूसरा वाला केस कंसिडर करके चलते हैं 3 और 5, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये 13 का 3 गुना, देखो सही से, तो हो जाएगा 13 का 3 गुना यानी 39 हो जाएगा, और ये हमारा 13 का कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना यानी 65 हो जाएगा। अगर हम डिफरेंस लेंगे मेरे भाई यहाँ पर 3 और 5 भी तो है, 7 में से 6 गया, 13 6 78 हो जाएगा, 5 3 13 दूना 26 हो जाएगा। क्या कहा गया यहाँ पे, एक सेकेंड, मैंने क्या कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, सही तो है, एक बार देख लो यहाँ पर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम देयर एचसीएफ, यानी यहाँ 13 के की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो हमारा के का मान 13 आ जाएगा, एचसीएफ की वैल्यू 13 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ द टू नंबर इज इतना, यानी 13 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 8 13 के 24 सही है हमारा, x प्लस वाई की वैल्यू इतनी हो जाएगी, 2 6 ले नहीं सकते, 4 4 ले नहीं सकते, 7 और 1 13 6 78 हो जाएगा, या 13 दूनी 26 हो जाएगा, या तो 78 होगा नहीं तो 26 होगा। इसमें मेरे भाई यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, समझिएगा मेरी बात को, मैं आपको यहाँ से पूरा का पूरा माजरा समझाता हूँ, यहाँ से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, समझिएगा। ये वाला पेयर ले नहीं सकते हैं, ये वाला पेयर ले नहीं सकते हैं, यानी 1 और 7 ले सकते हैं, और यहाँ पर ये ले सकते हैं। तो अगर मुझे मान लो 1 और 7 वाला नंबर लिया होता और उस केस में मुझे डिफरेंस निकालना होता, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 13 को गुना कर देना है किसके, इनके डिफरेंस से, तो 7 और 1 यानी कितना हो जाएगा 78, और अगर मैं यहाँ पर 3 और 5 लूंगा मेरे भाई, उस केस में मुझे जो डिफरेंस निकालना है वो कितना निकालना है, तो 13 को गुना कर देना है इनके डिफरेंस के साथ, यानी 2 के साथ, तो 26 आ जाएगा। दोनों में मेरे भाई कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। मेरे भाई अब कुछ बच्चे यहाँ पर इसका डिफरेंस लेने को कह रहे हैं कि 78 ले लीजिए, 52 ले लीजिए, ऐसे मेरे भाई नहीं आएगा। आप संख्याओं का डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो संख्याओं का डिफरेंस ले रहे हैं मेरे भाई, तो ये नहीं है आपका, समझिए 52 नहीं आएगा मेरे भाई, या तो डिफरेंस ये आ सकता है या फिर डिफरेंस आपका ये आ सकता है, ये आपका करेक्ट आंसर है, बट यू कांट टेक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस हमारे सारे गलत हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए, कहा गया दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा 2028 है, उनका एचसीएफ हमारा इतना है, तो वो ऐसे कितने पेयर होंगे। ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत मेरे भाई जरूरी है, यहाँ पर इस बात को समझिए। तो एचसीएफ आपका कितना है 13 है, तो अगर एचसीएफ 13 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 13x, दूसरी संख्या मेरे भाई कितनी हो जाएगी 13y हो जाएगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है सवाल में कितना दे रखा है, तो 2028 दे रखा है। कितना दे रखा है 2028 दे रखा है। यहां से सीखेंगे काफी कुछ। 13 से अगर मान लीजिए काटते हैं एक बार में, फिर 72 हो गया, 5 बार में 65, और फिर मेरे भाई कितना हो गया, तो 13 6 78 हो गया मेरे भाई। 13 से और अगर आप काटोगे तो 13 से एक बार में और 12 बार में, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू 12 आ जाएगी। यानी आपको दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको गुना करने पर 12 आए, दो ऐसी संख्या लेनी है मेरे भाई जिनको गुना करने पर क्या आ जाए 12 आ जाए। तो 12 कैसे कैसे आता है, 1 से और 12 से आता है, 2 को 6 से गुना करने पर आता है, 3 को 4 से गुना करने पर आता है। अब इसमें कोप्राइम मेरे भाई कौन कौन सा है, कोप्राइम का मतलब जानते हैं क्या होता है, कोप्राइम का मतलब होता है जिसमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये ले सकते हैं। 2 और 6 को हम इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 से हमारा दोनों कट जाएगा। 3 और 4 को हम ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है ऐसे कितने पेयर संभव हैं, कितने पेयर संभव हैं, एक पेयर और एक पेयर मेरे भाई, यानी 2 पेयर हमारे संभव हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी का काफी ज्यादा फेवरेट हो जाता है, जहां पर मेरे भाई ये बोलता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट इतना है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट इतना है, तो ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या सीधा लिख देना है, दोनों का प्रोडक्ट यहां पर आपको लिख देना है मेरे भाई। एक्स वाई की वैल्यू 12 आ गई, एक्स वाई की वैल्यू 12 आ गई, तो दो ऐसी संख्या जिन्हें गुना करने पर 12 आए, तो 1 12 2 6 और 3 4, ये हमारा कॉमन इसमें आ रहा था, इसी वजह से इसे हम नहीं लेंगे, बाकी दोनों को लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन आप समझिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर इज 528 एंड देयर एचसीएफ इज इतना, द नंबर ऑफ पेयर इज।
दो संख्याओं का सम दे रखा है 528, HCF दे रखा है और बोला ऐसे कितने पेयर होंगे। कोई भी संख्या जो होती है मेरे भाई ना, कोई भी संख्या अगर आप लेकर चलोगे तो वो हमेशा HCF का ही मल्टीपल होगी। HCF हमारा कितना है 33 है, तो यानी पहली संख्या हमारी 33x हो जाएगी, दूसरी संख्या मेरे भाई 33y हो जाएगी। और क्वेश्चन में सम दिया है कि प्रोडक्ट दिया है, तो क्वेश्चन में सम की वैल्यू दी गई है, तो इनका सम जो है वो हम करेंगे किसके बराबर, 528 के बराबर। अगर हम 33 मेरे भाई कॉमन ले लेते हैं तो 33 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 528। हम 33 से अगर मेरे भाई काटते हैं यहाँ पर तो कितनी बार में कटेगा, 33 से एक बार में हमारा 33 हो जाएगा, और 12 से 3 9 198, क्षेत्र के 18, ठीक है। तो कितनी बार में कटने वाला है टोटल यहाँ पे, तो अगर आप काटोगे 16 बार में, तो यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा 16। दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 16। अब 16 किस किस प्रकार से आ सकता है वो जरा देखिए। तो बोलेंगे सर 16 जो है वो एक में 15 को जोड़ दो तो आ जाएगा, दो में अगर आप 14 को जोड़ दो तो आ जाएगा, 3 में अगर आप 13 को जोड़ दो तो आ जाएगा, 4 में 14 को जोड़ दो तो आ जाएगा, 5 में 11 को जोड़ दो तो आ जाएगा, 6 में 10 को जोड़ दो तो आ जाएगा, 7 में 9 को जोड़ दो तो आ जाएगा, 8 में 8 को जोड़ दो तो आ जाएगा। इस तरीके से हमारे 16 का निर्माण हो सकता है। मुझे सिर्फ वो संख्या लेनी है जो कोप्राइम नहीं है, सॉरी जो कोप्राइम है, माफ करिएगा, जिनके में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मेरे भाई यहाँ पर इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ले सकते हैं। ये दोनों जो है मेरे भाई 2 से कट जाता है, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। ये देखो 2 से कट जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हमारा 2 से कट जाएगा। इनके में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये 2 से कट जाएगा। इनके में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये 2 से कट जाएगा। यानी 1 2 3 और 4, यानी कितने पेयर संभव हैं, तो 4 पेयर हमारे संभव हैं। इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, ठीक है। सेम तरीके से कि HCF ऑफ 2 नंबर इज इतना, प्रोडक्ट इज इक्वल टू इतना, हाउ मेनी सेट ऑफ इतना आर पॉसिबल। और इसका आंसर मैं देख रहा हूं यहाँ पर, सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कल जितने बच्चों ने आंसर दिया था उन सबको मैंने हार्ट दिया था, आज भी जो मेरे भाई आंसर देगा ना वीडियो के एंड में उसको भी मैं हार्ट दूंगा। और इससे क्या होगा कि मुझे ये समझ में आएगा कि कितने बच्चों ने वाकई में दिल से सेशन एकदम लास्ट तक अटेंड किया और जो मैंने पढ़ाया उसको पूरा का पूरा सीखा। बाकी यहाँ से अभी और काफी सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं जिसको हम लोग जो है यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में कवर अप करने वाले हैं। तो सेशन कैसा लगा मेरे भाई यहाँ पर जरूर बताइए, ठीक है। साथ में आज के सेशन का जो प्रिंटेबल PDF है वो हम आपको यहाँ अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और आदित्य रंजन, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 तरह के मैथ्स के बैचेस हैं मेरे भाई, एक तो हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, यानी कंप्लीट मैथ अरिथमेटिक प्लस एडवांस, किसी को भी अगर पढ़ना हो तो 699 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप जो है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से मेरा बैच लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने कंप्लीट मैथ करा रखा है। और किसी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना हो, फ्रेश बैच हो, एकदम नया बैच से पढ़ना है रोज लाइव, तो चैंपियंस 8.0 हमारा नया बैच आया है मेरे भाई, यहाँ से आप डेली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहां से बैच लेना होगा। जिस तरीके से मेरा मैथ स्पेशल है वैसे ही सभी सब्जेक्ट के कॉम्बो हैं, तो मेरा मानना है कि मैथ स्पेशल लेने से बेहतर है सबका कॉम्बो लीजिए और यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से अपने तैयारी को शुरू करिए। ये भी आप RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से लेंगे और ये आपका इंक्वायरी नंबर है। कॉम्बो में तो फीस का भी जबरदस्त डिस्काउंट मिल जाता है, तो काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से कल मेरे भाई। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अपना प्यार और व्यक्त जो है वो जरूर प्यार आभार जरूर व्यक्त करना। ध्यान रखना अपना भी उनका भी, ठीक है। खुश रहना। चलो तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।